इस्लामिक वर्ल्ड में तुम्हारे समर्थन में हिजबुल्लाह तक तुम्हें गालियां दे रहा है। ईरान ने लंबी सोची हुई है। ईरान को पता है कि बच्चू पहले तो मारेंगे मिसाइल, उसके बाद हम डोमेस्टिक जो हमारा इन्फ्लुएंस है ईरान का बहुत ही स्ट्रॉन्ग। कि आप शियाओं को मारने का प्लान बना रहे हो, तो दूसरों को मरने के लिए पाकिस्तान के अंदर देख। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे पाकिस्तान ने ईरान पे हमला किया है, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमला किया था। तो अब पाकिस्तानी मीडिया का ये डर है कि ईरान जो पाकिस्तान के अंदर शिया है उन्हें इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के अंदर शिया और सुन्नी दंगे कराएगा, क्योंकि ईरान ने ये सब चीज़ें पहले भी की है पाकिस्तान में या दूसरे देशों में जहाँ शियाओं की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। और पाकिस्तान में शिया और सुन्नी बहुत ही ज़्यादा रेडिकलाइज है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले सऊदी अरब से पैसे लेके सुन्नियों को भड़काया था और फिर ईरान से पैसे लेके शियाओं को। तो ये मामला पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो पाकिस्तान को डर है कि अब ईरान पाकिस्तान में शिया सुन्नी के दंगे कराएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और डिसाइड न करके वीडियो देखते हैं। डोंट रिविजिट द न्यूक्लियर वेपन। आपका न्यूक्लियर वेपन यही रह जाएगा। इस्लामिक उम्मा पे तो कोई आपका आदमी बम नहीं छोड़ेगा ना, कि आप शियाओं को मारने का प्लान बना रहे हो, कि टीटीपी के मारने का प्लान बना रहे हो। Revisit your theory. Time has come. Your problem is not at all external. आपको एक्सटर्नल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सारी प्रॉब्लम इंटरनल है। इस्लामिक वर्ल्ड में तुम्हारे समर्थन में हिजबुल्लाह तक तुम्हें गालियां दे रहा है। उसी हिजबुल्लाह हमास की ट्रेनिंग कराई थी ना चित्राल में, हाँ कराई थी ना ट्रेनिंग, पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग कराई थी केपीके में, वो भी आज तुम्हें गाली दे रहे। अच्छा हुआ इनको मार दिया। ईरान ने लंबी सोची हुई है। ईरान को पता है कि बच्चू पहले तो मारेंगे मिसाइल, उसके बाद हम डोमेस्टिक जो हमारा इन्फ्लुएंस है ईरान का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में, इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर, डिसीजन मेकिंग लेवल के ऊपर। उन्होंने 40 साल लगाए, बाज अपने पड़ोस में नहीं आते। क्यों नहीं आते सर? क्योंकि उसके जो रेप्रिकॉशंस हैं वो इन जर्नलों ने तो थोड़ी जो है वो सहने हैं। वो तो पाकिस्तान की अवाम ने, पाक फौज के जवान ने, पाक फौज का जूनियर अफसर मेजर कर्नल ने सहने हैं। उन्होंने शहीद होना है, उनके जनाजे घरों में जाने हैं। कि हम अपने सिक्योरिटी के लिए जो करेंगे जिस तरह होगा। उसने फ़लस्तीन के मसले का कवर लेके जो अपनी फ़िरका वाराना क्लेंजिंग थी शाम के अंदर, वो शुरू कर दी है। ये ईरानियों की बड़ी ख़ास स्ट्रेटजी है कि वो खुद तो दामन बचा के साइड पे हो जाते हैं तो मर जाते हैं, तो दूसरों को मरने के लिए। पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए, पिछले दिनों सुन्नी उलमा काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल साहब जो शहीद हुए थे पिंडी के अंदर, टारगेट किलिंग की गई थी उनकी, उनके कातिल भी मिल गए हैं और उनका सिरा भी ईरान की तरफ जाता है। ये उसके ऊपर जलती के ऊपर तेल का काम हो गया। कि जैसे ज़िया भी एक काम जो ना कर सका ना, वो ये था कि शिया सुन्नी की डिवाइड नहीं वो फौज में पैदा कर सका। वो बेचारे अहमदियों को ज़रूर साइडलाइन कर दिया, उनको कर्नल से ऊपर जाने ही नहीं देते थे। और मैं बड़े शानदार अफसरों को जानता हूँ जो अहमदी थे, उनको कर्नल से ऊपर नहीं जाने दिया गया। लेकिन शिया सुन्नी की डिवाइड नहीं कर सका। अब मुझे कुछ ना लोग खबरें देते हैं कि जी नहीं, वो अब शिया सुन्नी क्या भी डिवाइड है, क्योंकि मेजॉरिटी तो सुन्नी है। तो खुदाई खैर करे, फिर बाद में ये होगा कि अच्छा ये सुन्नी है तो ये बरेलवी है, कि ये वहाबी है। फिर बरेलवियों में से भी क्या ये कोई अहले हदीस होगा, कोई ये होगा, कोई वो होगा, खुदा खैर ही करे। तो सर, क्या ये लड़ना और किसी के साथ आराम से ना रहना, सही से ना रहना, क्या ये हमारे डीएनए में? पहले हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, फिर हम हिंदुओं से लड़ रहे थे, अब वो भी नहीं है, तब हम आपस में ही लड़ रहे हैं। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है। मतलब ये हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है मुस्लिम्स के साथ? हाँ, वो अंग्रेजों के साथ तो चलें और बात थी ना, वो तो हमने आज़ादी लेनी थी ना, वो तो हमारे देश पे काबिज थे। लेकिन ये जो है, जो हमने अब जो वतीरा पकड़ा हुआ है ना, ये बिल्कुल अनटेनेबल और गैर सेहतमंद है।
गैर सेहतमंद दाना जिसे कहेंगे वो है। मतलब हमें पता नहीं क्या चट्टी पड़ी हुई है कि हमने हर एक से लड़ाई रखनी है। यानी वो अब आप यही देख लीजिए ना कि पूरे एज अ नेशन अभी हमने क्या, चीन से हमारी दोस्ती है, वो भी खुदा खैर करे किस किस्म की है। इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ईरान से हमारी दुश्मनी है, अफगानिस्तान वालों को हम परचाने की बड़ी कोशिश करते हैं क्योंकि अब हम उनसे डरते हैं। दोस्ती वोस्ती हमने उन्होंने उनसे क्या करनी है। तो हमने तो अपने आप को दुश्मनों के बीच में घेरा हुआ है ना। तो वो ये नहीं है कि सारों में खराबी है और हम ठीक हैं, ऐसा नहीं होता। वो हम में भी कोई ना कोई कुछ खराबी होगी कि हम हमारे पास दुश्मन ही दुश्मन है चारों तरफ से। सर हम दूसरों के मामलात में बहुत पड़ते हैं ना। अफगानिस्तान में हम खामखा मामे चाचे बने हुए थे कि हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट हम गिरा रहे हैं, और उसके बाद अफगानिस्तान वालों ने अब हमें मुंह नहीं लगाना। वो तो पहले भी नहीं लगा रहे थे। आपको मुल्ला उमर के जमाने में वो आपको जूते की नोक पे रखते थे। वो ये तो हम बच्चे बने हुए थे ना, बेवकूफ बने हुए थे। मतलब रियासत जो है हमारी, वरना उनको तो हमारी कोई वो नहीं थी और ये हमें समझ जाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती है वो, फिर देखें जो करने वाले हैं हमारे जो बड़े खान लोग हैं, वो उन्हें समझ ही नहीं आई कि हो क्या रहा है। तो वो ये वही वाला हिसाब था कि है कौन कर गया। जब सब कुछ हो गया ना, तो फिर जैसे वहां जाके चाय पी जा रही है काबुल में, जब अभी 2 साल पहले वाला केस जो आप देख रही हैं, वो जाके फिर यही हुआ ना कि है कौन कर गया, पता ही नहीं चला कि हो क्या गया, समझ ही नहीं थी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान का जो ये डर है कि ईरान पाकिस्तान में शिया सुन्नी के दंगे कराएगा, तो ये डर बहुत ही सही है और इसमें पाकिस्तान की गलती है। पाकिस्तान को क्या जरूरत थी सऊदी अरेबिया से पैसे लेके सुन्नियों को शिया के खिलाफ भड़काने की, या ईरान से पैसे लेके शिया को सुन्नी के खिलाफ भड़काने की। पहले पाकिस्तान ने ये चीज़ 80s या 90s में की है। तो पाकिस्तान ने जो बोया था अब उसे ही वो निकाल रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर ईरान करेगा पाकिस्तान में, तो इसमें पाकिस्तानी गलती है। पाकिस्तान ने अगर पहले सऊदी अरब और ईरान से पैसे लेके सुन्नी और शिया को एक दूसरे के खिलाफ नहीं भड़काया होता, तो आज ईरान का ये प्लान कामयाब पाकिस्तान में नहीं होता। तो पाकिस्तान का ये जो डर है शिया सुन्नी दंगे का, ये सही डर है और इसमें पाकिस्तान की गलती है ईरान से ज़्यादा। ईरान ने जो भी किया वो कामयाब नहीं होता पाकिस्तान के मदद के बिना। पाकिस्तान को डॉलर दे के कोई भी देश खरीद लेता है और ईरान ने या सऊदी अरब ने वही हरकत की थी। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जो टेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान को अब ईरान ढोएगा, भारत की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे जगह सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।